Hi guys, so next topic is primary keywords and variations. अब आपने प्राइमरी कीवर्ड एक डिसाइड कर लिया, अब उसके साथ आपको पता रहना चाहिए कि इस कीवर्ड की वेरिएशंस क्या हो सकती है। याद रहे कि वेरिएशन सेकेंडरी और सपोर्टिंग कीवर्ड से डिफरेंट चीज है। मैं आपको अभी समझाता हूँ कि क्या चीज है। सो बेसिकली प्राइमरी कीवर्ड तो वो चीज होगी कि आपने एक कीवर्ड डिसाइड कर लिया, जैसे कोई वो एग्जैक्ट मैच के कीवर्ड, फॉर एग्जांपल कि न्यूजीलैंड स्की पैकेजेस, ये आपका एग्जैक्ट कीवर्ड ये होगा जो आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा, राइट। तो इसकी अगर आप एग्जांपल लेते हो तो ये हो गया आपका प्राइमरी कीवर्ड। अब वेरिएशन क्या होगी कि अगर आप अपने कीवर्ड के अंदर सिनोनिम्स इस्तेमाल कर लो, राइट। तो सिनोनिम्स और सेकेंडरी सपोर्टिंग वर्ड्स डिफरेंट चीज होगी। अगर आपने किसी वर्ड का एक सिनोनिम यूज कर लिया तो वो वेरिएशन में आएगा, ना कि सपोर्टिंग और उसके सेकेंडरी कीवर्ड में। इसी तरह पार्शियल मैचेस, जैसे अगर आप बोलो कि मेरा प्राइमरी कीवर्ड है न्यूजीलैंड स्की पैकेजेस, तो अगर इसका पार्शियल मैच भी होता है जैसे न्यूजीलैंड स्की, तो वो उसकी वेरिएशन में आएगा, ना कि सेकेंडरी कीवर्ड। इसी तरह स्टेमिंग और मॉडिफायर जब लगेंगे तब भी वो वेरिएशन है। स्टेमिंग क्या है कि जब आप किसी वर्ड के आगे आई एन जी लगा दो, जैसे एक वर्ड है चेंज, CHANGE, चेंज। अगर आप उसकी स्टेमिंग करते हो तो वो चेंजिंग, चेंज्ड, चेंजेस, तो इस तरह के जो वर्ड्स होंगे वो स्टेमिंग में आएंगे। तो अगर आप स्टेमिंग का यूज करोगे तो वो वेरिएशन में आएगा। और साथ ही अगर आप मॉडिफायर यूज करोगे, मॉडिफायर का क्या मतलब कि आपने अगर अपने इसके जैसे कि कीवर्ड है न्यूजीलैंड स्की पैकेजेस 2023 या 24 लगा दिए तो वो उसका मॉडिफायर होगा, ठीक है। या आप न्यूजीलैंड से पहले 10 लगा दो, 10 न्यूजीलैंड स्की पैकेजेस, तो वो उसका उसका वेरिएशन में आ जाएगा। तो उसको हम कहते हैं कि हम उसके साथ मॉडिफायर लगा रहे हैं। तो स्टेमिंग और मॉडिफायर ये दोनों ही वेरिएशन का पार्ट होंगे। इसी तरह से अगर एब्रिविएशंस की बात कर ली जाए, तो अगर मैं यहाँ पे न्यूजीलैंड की जगह सिर्फ NZ लिख दूं, तो इसका यह मतलब नहीं होगा कि एक नया कीवर्ड बन गया है, बल्कि वो जस्ट एक उसकी वेरिएशन है। तो उसको हम प्राइमरी कीवर्ड और उसकी वेरिएशन बोलेंगे, ना कि सेकेंडरी कीवर्ड और सपोर्टिंग कीवर्ड्स। याद रहे कि हम कभी भी वेरिएशन के लिए रैंक नहीं होना चाह रहे होते, हम हमेशा रैंक होते हैं अपने प्राइमरी कीवर्ड के लिए, राइट। तो हाँ, हम वेरिएशन को इस्तेमाल करेंगे, जहां पे हो सकता होगा हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये आपके जहन में रखे कि ये जो वेरिएशंस होंगी ये ना सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं ना ही सपोर्टिंग कीवर्ड्स। एग्जांपल कि अगर आप ये न्यूजीलैंड की पैकेजेस गूगल पे सर्च करोगे, तो मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो बोल्ड हो जाएंगे। जो वर्ड्स बोल्ड हो जाएंगे वो असल में आपके कीवर्ड्स की वेरिएशन है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे इसके वेरिएशन के अंदर हॉलीडेज आ रहा है, इसके इसके यहाँ पे आप देख सकते हो पैकेजेस, डील्स, तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि आपके कीवर्ड की वेरिएशंस क्या क्या है। तो आपको फिगर आउट करना है कि कौन सी वेरिएशन इस्तेमाल होगी। अपना कीवर्ड जो प्राइमरी कीवर्ड है वो गूगल में सर्च करो, वहां पे आपको सर्च रिजल्ट्स के अंदर यहाँ पे जो बोल्ड वर्ड्स नजर आएंगे वो वेरिएशन होगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, हम बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।